जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मुझसे एक बंदे ने सवाल ये किया कि आप अक्सर ये बात कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें जी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने आने वाले न्यू जनरेशन बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, तो भई ये उनके किस हद में काम आएगी। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ कि देखें, होता क्या है कि अगर हम अपने राउंड्स देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको पास फैमिलीज़ का यानी बैकग्राउंड का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन उनसे संभला नहीं है, उन्होंने सब तबाह कर दिया है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब हमारा बच्चा मास्टर्स कर रहा होता है या हमारा बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा होता है, तो हम उसको ये बात समझाते ही नहीं हैं। हम उसको ये बात, अगर घर पे कोई उसको काम कहते तो कहना नहीं, नहीं छाड़ दो, ये बच्चे इन्हू की पता है। इस तरह नहीं होता। पढ़ाई के साथ-साथ आपको उसको घर के अंदर ही इंटर्नशिप देनी पड़ती है। उसको पैसा देना पड़ता है, उसको उसको कहना पड़ता है, जाओ इस पैसे को यूटिलाइज़ करो, जाओ घर की ये चीज़ें लेके आओ, जाओ ये बिल्स पे करो, जाओ ये चीज़ खरीद के लाओ ताकि तुम्हें बार्गेनिंग का पता चले। हम बच्चे को घर से ही कुछ नहीं सिखाते, हम कहते हैं नहीं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, ये सब कुछ वहीं से सीख के आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी-सी ये देता हूँ, 2 मिसालें दूँगा तो आपको मेरे पॉइंट की समझ आ जाएगी, फिर हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ही ले लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद साहब एक बिज़नेसमैन थे जो लेदर का काम करते थे, लेकिन जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान से बाहर पढ़ने गए तो जिन्नाह के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को नो हाउ थी चीज़ों की, तो उन्होंने उन चीज़ों को सँभाला, अपने बिज़नेस को दोबारा किया, पाकिस्तान बनाया। पढ़ाई के साथ-साथ उनको चीज़ों का पता था, तजर्बा था, तो उन्होंने उनको स्टेबल किया। और इसके ये पॉज़िटिव फैक्ट था। अब हम नेगेटिव फैक्ट लिखते हैं। मुग़ल आज़म को ले लें। मुग़ल आज़म के दौर में बहुत से ऐसे बंदे थे, बहुत लोग थे कि जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर अच्छे से गुज़ारा, शाही गुज़ारा, और उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो याश पसंद थे, जिनको चीज़ों का पता नहीं था, शुरू से मुग़लों को दिया हुआ सब चला आ रहा था। अमीर घराने के थे तो उन्होंने शराब, ज़ना, डांस, इस तरह की चीज़ों में सारा पैसा अपना बर्बाद कर दिया और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और एक मिसाल बनकर रह गए। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट, ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको पॉजिटिव फैक्ट भी बताए और नेगेटिव फैक्ट भी बताए। यही चीज़ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ लेते हैं, तो आप उसको साथ लेके जाएँ, उसे बताएँ कि भाई पहले ही पुराना बच्चे मरला 272 का होता था, अब 250 का है, आने वाले टाइम में पता नहीं 225 का होता है, कुछ जगह कमर्शियल का ये मरला है, कुछ जगह रेज़िडेंशियल का ये मरला है। और फिर जब आप उसको चीज़ें समझाएँगे, उसको दिखाएँगे, उसके सामने खरीदो-फ़रोख्त करेंगे थोड़े टाइम में, तो वो पढ़ाई के साथ-साथ उस चीज़ में इंटरेस्ट भी लेगा, फिर उसको उस चीज़ें की नो हाउ भी होगी। कल को जब वो किसी जगह बैठेगा, वो अपना नॉलेज शेयर करेगा, किसी से कोई डील कर रहा होगा या किसी से कोई भी किस्म की बात कर रहा होगा, तो नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी होगा कि यार ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको देने चाहिए, इस बंदे के पॉइंट नहीं है, इस बंदे को नॉलेज है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें सीखनी है, अपने बच्चों को सिखानी है, हमने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ बात स्टार्ट हुई थी वीडियो में, हम उसी तरफ आ गए कि हमने इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि जब आप कल अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुल्की हालात आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद, 1.5 साल बाद मुल्की हालात ज़रूर ठीक होने हैं। मुल्की हालात ठीक होने से क्या होगा? मुल्की हालात ठीक होने से आपकी आज 40 लाख वाली चीज़ उस टाइम 2.5-3 करोड़ रुपए की होगी, और उस टाइम जब वो उस पैसे को यूटिलाइज़ करेगा तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको या आपकी आने वाली जनरेशन को, आप हो ना हो, इंसानी ज़िंदगी का क्या पता, तो उसकी आने वाली जनरेशन, जो उसकी आने वाली जनरेशन होगी, वो उसके लिए भी कुछ बना के जाएगा, सब तबाह नहीं करके जाएगा, और उसके बाद आज का कम लगाया हुआ पैसा कल के हवाले से, कल की वैल्यू के हिसाब से उसके पास बहुत अमाउंट मैटर करेगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में सीख लें और बच्चों को सिखा दें, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। मेरी बात अगर कहीं गलत हो या आपको लगे कि ये गलत कह रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।